इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों 5 जनवरी की जो घटना है वास्तव में हम सभी के लिए हृदय विदारक है और ऐसी घटना हमारे प्रतिद्वंदी मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क को मौका दे देती है हम पे हंसने के लिए। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एक घटना क्या है, यदि कोई गलत चीज़ हो जाता तो हमें उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 5 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री को भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैन वाला जाना होता है और हुसैन वाला वो जगह है जहां भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और सुखदेव का स्मारक स्थान है। प्रधानमंत्री को वाया हेलीकॉप्टर जाना होता है, परंतु बैड वेदर और रैनी सीजन के कारण प्रधानमंत्री खुद डिसाइड करते हैं कि वो वाया रोड जाएंगे। दोस्तों उनका काफिला भटिंडा एयरपोर्ट से चलता है और हुसैन वाला के 30 किलोमीटर बिफोर एक फ्लाईओवर पे उनका कारवां रुक जाता है। दोस्तों क्यों रुक जाता है? क्योंकि कुछ प्रोटेस्टर जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और कारवां जैसे ही रुकता है दोस्तों आप देखेंगे एसपीजी के कमांडो पूरी अपनी तैनाती ले लेते हैं। और एसपीजी दोस्तों देश की सिक्योरिटी जो है कि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए जानी जाती है और देश की वीआईपी पर्सनालिटी होती है उनकी सिक्योरिटी करती है। तो देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश के जो हमारे कमांडो हैं वो पूरी अलर्ट मोड में आ जाते हैं। और ये जो ब्लैक कार्ड है दोस्तों, ये इस ब्लैक कार्ड में इस पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा जो कि प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान बैठा है, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप जरा सोचिए दोस्तों, और जब अब आप इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों तो आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को दूर रख के देखिएगा दोस्तों। मतलब आप किसी भी पार्टी के प्रशंसक हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के प्रशंसक होते हैं, जरा सा आप 2 मिनट के लिए 4 मिनट की अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक झोले में डालिए, फिर इस पूरे सिचुएशन को देखिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो वास्तव में इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राजा है, उसकी गाड़ी ऐसे रुक जाती है और ऐसे फ्लाईओवर पे रुक जाए और 20 मिनट तक रुकी रहे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है दोस्तों। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस का हमारे दुश्मन फायदा उठाते हैं और खुदा न खास्ता दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, खरोच भी लग जाता, तो सोचिए दोस्तों क्या होता। दोस्तों हमारी सॉवरेनिटी पे प्रश्न हो जाता, हमारी एकता पे प्रश्न हो जाता। यही देश दोस्तों, यही देश पूरे विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाया। यही देश दोस्तों, यही इंडिया पूरे देश को शून्य दिया है, 0 दिया है, जिसे अंगणित की पहली क्लास शुरू होती है। यही देश दोस्तों दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। और वास्तव में बता रहा हूँ दोस्तों, हमारा इतना विकराल देश है, इतना विशाल देश है कि हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे कल्चर अलग हैं, हमारे क्षेत्र अलग हैं, फिर भी हमारा देश एक है। उसकी सॉवरेनिटी पे दाग लग जाता दोस्तों और हम विश्व में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। तो दोस्तों सोचिए, ऐसी सिचुएशन हमारे देश के हाईएस्ट प्रतिनिधित्व की गाड़ी ऐसी सिचुएशन में रुक जाए, न इधर से जा सके न उधर से जा सके, केवल उसके पास आगे और पीछे जाने का सिचुएशन हो, तो क्या सिचुएशन रही होगी दोस्तों। दोस्तों आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हैं, परंतु जो सत्य है हमें सत्य कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यही कारण है कि मैं ये वीडियो आप लोगों को लेके आया हूँ। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगे नहीं मान रहे थे और लास्ट में नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब ने, उन्होंने ये बात को कहा कि हम किसानों को नहीं समझाएं, इसलिए जो है कि हम किसान बिल को वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं। हमें इस बात का भी दुख है दोस्तों कि किसान आंदोलन में 700 किसान भी मारे गए। वास्तव में हमारे देश के लिए वो जो किसान इस धरती से हम लोगों को छोड़ के गए हैं, अपने परिवार को छोड़ के गए हैं, उनका बलिदान इस देश के लिए सर्वोच्च है दोस्तों। इसमें किंतु और परंतु नहीं है। परंतु जरा सा आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में हमारे देश के प्रतिनिधित्व के साथ यदि कुछ हो जाता तो वास्तव में हमारी सॉवरेनिटी पे जो प्रश्न लगता दोस्तों, उसका दाग
हम किसी प्रकार नहीं मिटा पाते। और आप सिचुएशन को देख रहे हैं दोस्तों, जो वहाँ की स्टेट पुलिस है कितनी हौच पौच सिचुएशन में लग रही है, कितनी पजल सिचुएशन में लग रही है कि अब क्या करें। दोस्तों आप सोचिए, आप यदि उनकी जगह होते हैं, ऐसे कमांडो की जगह होते हैं, तो आप क्या करते? आप ऐसे जो है कि पुलिसमैन के जगह होते तो क्या करते? तो दोस्तों ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना का हम लोगों को जमकर विरोध करना चाहिए। हम किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, परंतु राष्ट्र सर्वोपरि है दोस्तों। राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए।